सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ, तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी के अयोध्या में अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष धरने पर बैठ गए हैं। जिलाध्यक्ष रामसागर रावत अपने साथियों के साथ प्रदेश पार्टी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे जिलाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचे सिटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद की रिहाई की मांग की गई है। इस दौरान रामसागर रावत ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियां दलित विरोधी हैं। दलितों की आवाज उठाने वाले नेताओं को योगी सरकार झूठे मुकदमों में फंसाकर गिरफ्तार कर रही है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता दलितों के मसीहा माननीय आलोक प्रसाद जी, जो दलितों की आवाज़ बन करके उत्तर प्रदेश में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और उनको उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर आधी रात को गिरफ्तार किया जाता है। न उनके नाम कोई FIR है, न कोई उन्होंने अपराध किया है, न सरकार जो है पुलिस उनको वारंट जारी किया है। बिना किसी सूचना को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जो है आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 13 अक्टूबर को रात 2 बजे की गई। तो हम इस धरने पे बैठे हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और नहीं तो हम जो है कांग्रेस जन और पूरे उत्तर प्रदेश की समाज, दलित समाज बिरादरी और पासी समाज सड़क से लेकर के आलोक प्रसाद जी के लिए संसद तक संघर्ष करेगी। और सरकार को इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आलोक प्रसाद जी को गिरफ्तार किया है अनैतिक ढंग से, बिना किसी FIR के एक निर्दोष नेता को, जो दलित के मसीहा हैं, उन्होंने पासी बिरादरी को छेड़ा है। आज मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए, अन्यथा हम पासी समाज दलित बिरादरी उत्तर प्रदेश की जो है, पहले तो महाराजा बिजली पासी के किले पर महापंचायत का काम करेंगे, फिर उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दिल्ली घेरने का काम करेंगे। नाम बताइए, क्या आप पता करना? मैं रामसागर रावत, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जात कांग्रेस कमेटी फैजाबाद। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट।
राजस्थान में करौली के सपोटरा गांव में मृतक पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिजनों को सवर्ण महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह समेत प्रदेश संयोजक और जिला संयोजक ने मिलकर 2,05,000 की आर्थिक सहायता दी है। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि अगर ऐसी घटना दोबारा देश के किसी भी हिस्से में होती है तो सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा और आरोपियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। जसपुर क्षेत्र अंतर्गत लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे गांव मकंदपुर से भट्टे और काम कर रहे मजदूर की 12 साल की एक बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया, जिसकी लाश उत्तराखंड की सीमा में मिली है। वहीं दोनों सीमाओं के वन विभाग जांच में जुट गए हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने उचित कार्रवाई की मांग की है। भट्टा है कोई निर्मल सिंह के नाम का, भट्टे की लेबर है। तो रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो गुलदार उठा के जो है पूरब दिशा खैर कोई नहीं उसको उठाया इसने उत्तर प्रदेश से और डेड बॉडी मिली है उत्तरांचल में। कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम तो हमारे उत्तर से पुलिस कर रही है, बाकी जो है अमानगढ़ रेंजर साफ करेंगे कार्रवाई। जो उसके लिए हम अपने अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, जैसे निर्देश देंगे वैसे में हम अपना काम करेंगे। पतरामपुर क्षेत्र में जो है पंजे मारे जा रहे हैं कभी कभी, तो उसमें पिंजरा लगाने की तैयारी चल रही है। उसके लिए अनुमति ली है हमने और जो है बाकी का गश्त चल रही है हमारी। ये पहली घटना है, कई सालों में मुझे लग रहा है जो आज अचानक घटी है। और इसके लिए जो है सभी यूपी का स्टाफ, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस सब यहाँ अलर्ट है। इंडिया लाइव 24 के लिए जसपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। सरकार की नई नीति के अनुसार मंडी समितियों में तोल केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें किसानों का धान तोला जा रहा है। किसानों का नेतृत्व कर रहे अवतार सिंह ने कहा कि सरकार ने धान का रेट 1888 रुपये तय किया है। उन्होंने कहा कि 17% तक गीले धान पर कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, परंतु किसानों का आरोप है कि मंडी में स्थित तोल केंद्रों पर 1200 रुपये कुंटल तथा 1100 रुपये कुंटल के रेट में धान लिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर उनके धान में 20% की नमी है तो वह धान पर कटौती करवाने के लिए तैयार है, परंतु धान सूखा होने के बावजूद उपरोक्त धान को 1888 प्रति कुंटल न खरीदकर 1200 से 1300 रुपये तक की खरीद रहे हैं, जबकि उत्तराखंड सरकार के पोर्टल में 1888 रुपये ही धान का मूल्य दर्शाया जा रहा है। ऐसे में किसानों का आरोप है कि वह बैकडोर से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी का किसानों ने घेराव कर उनसे धान का समर्थन मूल्य दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मुद्दा था कि किसानों का धान से किसान सरकारी रेट पे तुले, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की थी CMR कि मतलब कट मॉइस्चर रेट के हिसाब से सभी राइस मिलों का लगभग 62 राइस मिलों को रजिस्ट्रेशन करवाया कि किसानों से पूरे मूल्य पे माल लिया जाए, जितना मॉइस्चर है उतना काट के लिया जाए, सरकार इन्हें पेमेंट करेगी। लेकिन हो क्या रहा था कि ये राइस मिलर जितने भी थे ये किसानों का माल ले नहीं रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे कि अगर 1300-1400 रुपये को माल देना है तो दे जाओ, और बाहर से माल अपना खरीद रहे थे और वो उसका बिल जो था वो किसानों के नाम ही फट रहा था। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के किसानों का माल लेना नहीं चाह रहे थे पूरे मूल्य पे। इस चीज़ को लेकर पहले हमने कई बार छोटे अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब बिल्कुल सर से ही पानी निकल गया, जब राइस मिल वाले मना ही करने लगे कि अभी हम पूरे रेट पे माल नहीं लेंगे, तो सब किसान भाइयों ने यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब उसके बाद SDM साहब आए हैं, हमने मांगे रखी थी, अपनी मांग ये रखी थी कि इस मंडी गेट पे जहाँ से प्रवेश पर्ची कटती है वहाँ पर रजिस्टर रखा जाए और जैसे ट्राली आती है यहाँ से मंडी की ओर से अलॉट किया जाए, मंडी की ओर से अलॉट किया जाए कि फलानी मिल में किसान को जाना है और वहाँ पर पूरे रेट पर इनका माल तुल सके। SDM साहब ने आश्वासन दिया है, आश्वासन का रजिस्टर ही रखवाया है। उन्होंने बात कही है कि कल से हम रजिस्टर रखवाते हैं और जो भी किसान आएगा अपनी खतौनी लेकर आए, आधार कार्ड लेके आए और पासबुक जिसमें पैसे डालने हैं वो लेके आए, और यहीं से ही मंडी का जो प्रशासन है वो अलॉट करेगा राइस मिल और पूरे दामों पर राइस मिलों में माल तुलेगा। जो डिमांड ये थी, एक तो ये थी कि कुछ मिल वाले उनका धान लेने से मना कर रहे थे, उनके द्वारा आरोप लगाया गया। दूसरा उनके द्वारा ये बताया गया कि
मिल वाले उनकी ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, मॉइस्चर पर ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, पूरे प्राइस नहीं दे रहे हैं। तो इस संबंध में वार्ता की गई किसान पक्ष से भी, मिल पक्ष से भी, एसएमआई और मंडी सचिव भी थे। अभी यह तय हुआ है कि मंडी सचिव के स्तर से ट्रॉलियों को अलॉट किया जाएगा ताकि सारी मिलों तक धान पहुंच सके। उत्तराखंड को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही मॉइस्चर के केस में मंडी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो गाड़ियाँ यदि हमारे आड़तियों को माल देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, पर ये जो सीएमआर के थ्रू माल जाएगा उसमें पहली प्राथमिकता उत्तराखंड को ही दी जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।